का हमारा जो विषय है विनाशी अविनाशी, बहुत ही सुंदर विषय है कि जब तक हम विनाशी और अविनाशी को नहीं समझेंगे तब तक जो है हम आत्मविज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। आत्मविज्ञान को समझने के लिए विनाशी अविनाशी को समझना बहुत जरूरी है। विनाशी का अर्थ होता है विनाश होने वाला, नष्ट होने वाला। अविनाशी का मतलब होता है अजर अमर, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो हम इन दोनों की परिभाषा करें, दोनों के गुणों को देखें। विनाशी तत्व के गुण क्या है? विनाशी तत्व को हम पुद्गल कहते हैं, मैटर कहते हैं, अजीव कहते हैं। उसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और गुलन मिलन धर्मा होता है। उसके अंदर एक उसका जो सबसे छोटा से छोटा रियल जो सब्सटेंस है वह है परमाणु। वो परमाणु विशुद्ध है। उस परमाणुओं की एक परमाणु से दूसरे परमाणु से मिलता है, फिर द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, अष्ट परमाणु सहित होकर के अणु बनता है और अणु बन करके आपस में मिल करके ये सारी सृष्टि जो हम दिखाई देती है वो बनती है। अविनाशी तत्व कौन से हैं? अनाश्य तत्व है, हमारे जो है कुर्सी है, टेबल है और हमारी हवाई जहाज है, हमारी ट्रेन है, हमारी बस है, ये सब अविनाशी तत्व है। अविनाशी तत्वों के अंदर संवेदना नहीं होती, उनके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। वो तो गलन मिलन धर्मा होते हैं। वो टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूट जाते हैं, फिर नए बन जाते हैं। जैसे पृथ्वी का देखिए तो ये जो मिट्टी है टूट करके दला बन जाती है और वही मिट्टी पक करके मोती बनती है, अबरक बनता है, बोडल बनता है और 106 तरह के जितने भी हमारे आज एलिमेंट्स की खोज की है विज्ञान ने, वो सारे पृथ्वी का आए हैं। वो पृथ्वी की मिट्टी और पृथ्वी के तत्व मिलने से बनते हैं, क्योंकि ये पर्याय इनके बदलते रहते हैं, ये जुड़ते हैं, मिलना है, इनका क्रम चलता रहता है। लेकिन इनमें संवेदना नहीं है, इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं है। ये साधन के रूप में काम लिए जा सकते हैं। ये हमारे पर्यावरण के 5 बेसिक एलिमेंट्स उसके अंदर ये काम आते हैं। मनुष्य के लिए भी काम आता है। मनुष्य का जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जितनी भी है उसके अंदर ये परमाणु काम आता है, पुद्गल काम आता है, अचेतन काम आता है और विनाशी काम आता है। अब मैं दूसरा पक्ष लेता हूं, अविनाशी। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, इमॉर्टल, अजर अमर, हर समय में एक सी रहती है और वो चेतनामय होती है। उसका नाम है आत्मा। उसको जो है वैज्ञानिक लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसको सोल कहा जाता है। और उसके बाद में इसके 23 नाम दिए गए हमारे धार्मिक ग्रंथों में, अलग अलग नाम लेते हुए, लेकिन वो पर्यायवाची है। उन सब का अर्थ चेतना से है। चेतना क्या होता है? असंख्य परमाणुओं के चेतना में असंख्य परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा है सुख दुख की अनुभूति करती है और ये कर्मों की करता है, ये कर्मों की भोगता है, ये इकट्ठी करती है। क्योंकि इसके साथ जब अहंकार, एक दूषित तत्व मिल जाता है, अहंकार करवाता है। लेकिन जो चेतन तत्व होता है वो शुद्ध तत्व होता है, इसके अंदर ग्रोथ होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है सुख दुख की अनुभूति के साथ साथ के अंदर ये प्रजनन करती है, अपना जैसा जीव बनाती है और उसके बाद के अंदर इसके अंदर जो है संवेदना होती है। इन सब 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक विज्ञान ने भी मानी है और हमारे धार्मिक ग्रंथों ने भी जो है वो चेतना की 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक गुण माने हैं। उससे ये चेतना जो है वो हमारे प्रकाशित होती है। चेतना है वो 100 पर प्रकाशक है, क्योंकि चेतना ज्ञानमय है और ज्ञान जहाँ होता है स्वयं भी प्रकाशित होता है, दूसरे को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान को जो है एक दीपक का जो है उपमा दी गई है। दीपक को घने अंधेरे के अंदर जला दीजिए तो दीपक उस अंधेरे को छटा देगा और वहां पर प्रकाश पैदा हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को एक प्रकाश का रूप दिया गया है। 100 पर प्रकाशक होता है। हमारा जो अविनाशी तत्व है 100 पर प्रकाशक होता है, यानी स्वयं तो प्रकाशित है ही है। और जिस शरीर के अंदर जाकर के चेतना होती है उस
उस शरीर को भी प्रकाशित करती है। प्रकाशित का मतलब उस शरीर में जितना भी हलन चलन, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, जितने भी प्रवृत्ति मन वचन काया की है, सारी प्रवृत्ति कराने वाली चेतना होती है, शुद्ध आत्मा होती है, उसको हम ईश्वर कहते हैं, वो भगवान है। मनुष्य जब जन्म लेता है, इस शरीर के अंदर भगवान स्थापित होते हैं, भगवान की प्रतिष्ठा होती है, और जब भगवान विराज जाते हैं तभी इसका हलन चलन चालू होता है। और जब भगवान चले जाते हैं, हंसा जब उड़ जाता है, तो राम नाम सत्य होता है। और इट इज डिक्लेयर्ड डेड बॉडी बाय द डॉक्टर एंड इट इज द बर्न्ड, इसको जला दिया जाता है, इसको फ्यूनरल कर दिया जाता है, शमशान में ले जाया जाता है, और वहाँ जला करके जो है समधिगण वापस घर आ जाते हैं। तो ये जड़ और चेतन, हमारा जो ये शरीर है वो विनाशी अविनाशी का जो है मिश्रण है। क्योंकि ये जो शरीर है ये विनाशी है, ये पौद्गलिक है, ये गलन मिलन धर्मा है, इसमें वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है, और इसके भीतर जो रहता है वो चेतन तत्व होता है।